हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यार लोन। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो टॉपिक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वाइवरशिप करो। ये आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पूछी गई है जूलॉजी के अंदर। और जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस हिसाब से हमने इस लेक्चर को तैयार किया हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आपको क्वेश्चन आते हैं, पहले 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। पहले, विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप करो इज टिपिकली एसोसिएटेड विद स्पीशीज दैट हैव हाई सर्वाइवल रेट इन अर्ली। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाई सर्वाइवल रेट इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ स्टेज फॉरवर्ड बाय ए शार्प इंक्रीज इन मोर्टेलिटी एट ओल्डर एज। ये कह रहा है कि आप बताइए कौन सी टाइप की सर्वाइवरशिप है जो कि पहले देखा गया है कि जो सर्वाइवल रेट है वो हाई है, वो ज़्यादा जी रहे हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में फिर आपको हम इसका आंसर बताएंगे। Which of the following organism is most likely to exhibit a type 2 survivorship करो where mortality rates are constant throughout their lifespan? कौन सा है? ह्यूमंस, बोट्स, फिश, एलिफेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप करो मोस्ट इंडिविजुअल्स डाई। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइप थर्ड में क्या होता है, सर्वाइवरशिप में बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पहले ही मर जाते हैं अर्ली एज, कुछ सर्वाइव कर लेते हैं एडल्टहुड में। विच ऑफ दिस स्पीशीज इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो दिस पैटर्न। तो टाइप थर्ड कौन सा पैटर्न कर रहा है? तो ये था आज के 3 क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर जो है वो बताइएगा। पहले आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइवरशिप करो क्या होता है। देखिए सर्वाइवरशिप करो जो होता है ये एक ग्राफ होता है जो हमें बताता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल हैं वो सर्वाइव टू डिफरेंट एज, उनकी जो सर्वाइव रेट है, कोई जल्दी मर जाता है, कोई बहुत बूढ़ा होकर मरता है, कोई बीच में मर जाता है। उन स्टेजों को शो करने के लिए जो ग्राफ तैयार किया गया है उसे हम सर्वाइवरशिप करो कहते हैं। तो ये क्या शो करता है? इट एसेंशियली demonstrates the life expectancy and mortality patterns of a species। तो ये एक स्पीशीज की उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मरना। तो 3 मेन टाइप्स के सर्वाइव करो जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट जो रिप्रेजेंट करेंगे लाइफ स्ट्रेटजीज। किस तरह से? ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो करो है, ये जो डायग्राम है, ये मैंने पीडी शर्मा की जो इन्वायरमेंट साइंस है वहाँ से ली है। तो यहाँ पे पहले आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप करो हैं जो कि किस पे बेस पे हैं? सर्वाइवर्स और एज के बेस पे हैं। ये जो लाइन है, पहले हम ये देखते हैं। ये लाइन है सर्वाइवर पर 1000 और ये जो लाइन आ रही है ये आ रही है एज। कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो लाइन आ रही है ये सर्वाइवर्स हैं, ये जो है ये एज है। ओके, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था 3, कितना पढ़ा था? 3। पहली जो है टाइप वो आती है इस करो में। ओके, दूसरी जो है वो आती है इस करो में। तीसरी जो है वो आती है इस करो में। और एक और है जो कि आप देख सकते हैं बीच में। हम सभी को पढ़ेंगे, हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी और इसको भी। लेकिन आप याद रखिएगा जो ए है, ए आ रहा है जहाँ पे हम हैं, मेन है, एलिफेंट है, जहाँ पे बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े एनिमल्स होते हैं जो बहुत टाइम निकालते हैं, जिनका उम्र जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो इस पे आ रहे हैं। दूसरा जो है B2, ये रेयर है। B3 में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, माइस आता है, रैबिट आता है। और नंबर 3 में C में ऑयस्टर्स आते हैं, ओक ट्री आता है। हम सबको अच्छी तरह से देखेंगे किस तरह से क्या कुछ है, हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपको
इस लेक्चर से बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला आता है टाइप 1 सर्वाइवर करो। ये कौन सी होती है? देखिए, पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे ये क्या होता है। ये जो करो होती है, ये बताती है कि जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है इन द अर्ली एंड मिडिल लाइफ स्टेज क्या होती है। दिस करो शो करती है कि जो मोर्टेलिटी है अर्ली और मिडिल लाइफ स्टेज में क्या होती है, लो होती है, कम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये है मोस्ट इंडिविजुअल्स लिव टू एन ओल्ड एज पहुंचते हैं, कुछ हैं जो जल्दी मर जाते हैं। ये पहली करो बोलती है, जो सर्वाइवरशिप टाइप 1 है ये कहती है। इसकी एग्जांपल हमने दी है ह्यूमंस, लार्ज मैमल्स जैसे एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं। ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये टिपिकली इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे रिसोर्स लेती हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को रेज करती हैं, और इनकी जो हाई सर्वाइवल रेट होती है वो अर्ली इन लाइफ होती है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो ये वाली करो आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट में आ रही है, यही आपका मैमल है, यही आपका आप हैं, आप ही तो मैमल में आते हैं, एलिफेंट्स हैं। तो ये जो करो आती है, इस करो को आप याद रखिएगा, ये टाइप 1 के अंदर आती है। ठीक है, टाइप 1 के अंदर आती है। तो इसमें आप एक चीज़ कह सकते हैं, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स। क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। तो टाइप 1 में कॉन्वेक्स होता है, टाइप सेकंड में स्ट्रेट होता है, और टाइप थर्ड में जैसे आप देख रहे हैं टाइप थर्ड है, यहाँ पे क्या है, ये कनक्यू है। ठीक है, और टाइप थर्ड जो है आप यहाँ देखोगे तो ये क्या है, ये स्ट्रेट है। तो ये तीन मेन जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइप 1 हमने पढ़ा, ह्यूमंस आते हैं, मैमल्स आते हैं, माउंटेन की शीप आती है, डियर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो अच्छी खासी उम्र निकाल के ये मरते हैं। तो लाइफ स्पान जो है यहाँ पे देखा गया है, लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इनके लाइफ के अंदर। तो ये था टाइप 1। अब हम देखेंगे टाइप सेकंड क्या कहता है। नेक्स्ट आता है टाइप 2 सर्वाइवरशिप करो क्या होता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको हम डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें, ये करो इंडिकेट करती है एक कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट थ्रू आउट द लाइफ स्पॉन ऑफ द स्पीशीज। और हम दूसरी वर्ड्स में कहें, समझाएं आपको, द चांस ऑफ डाइंग इज़ रफली द सेम एट एनी एज। किसी टाइम भी डेथ हो सकती है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बचपन में हो। तो जैसे बर्ड्स की बात है, कुछ रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, ये जो स्पीशीज़ हैं, a steady risk of mortality throughout their lives as opposed to a large increase in old age। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्या कुछ है। देखिएगा, सबसे पहली बात टाइप 2 सर्वाइव करो की हम देखेंगे। यहाँ पे ये आता है, ये आपके सामने है। तो जैसे मैंने बताया ये आता है सर्वाइवर पर 1000, ये आता है एज। और यहाँ पे हमने पहला देख लिया, ये हमारा डन हो गया पहले में। अब यहाँ पे दूसरा आ रहा है जहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो किस तरह से कांस्टेंट रहता है, तो आप बताइएगा इसमें क्या कुछ आ सकता है। तो कांस्टेंट की जब बात आती है तो टाइप 2 ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो है ये टाइप 2 आएगा। तो टाइप 2 स्ट्रेट में आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप करो। इसमें अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो करो होती है ये रिप्रेजेंट करती है स्पीशीज विद हाई मोर्टेलिटी रेट्स इन अर्ली लाइफ। पहले ही से जो है इनकी जो डेथ है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ रह जाते हैं जो अर्ली स्टेज में पहुंचते हैं, तो लेकिन मैनी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पीशीज़ वो स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं। मैनी ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बट फ्यू मेक इट टू एडल्टहुड। तो बहुत सारे अगर आते भी हैं तो कुछ ही वो
अडल्टहुड बन जाते हैं, जैसे फिश हो, प्लांट्स हो, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। ये जो स्पीशीज़ होती हैं लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स करती हैं प्रोड्यूस, बट कुछ ही जो हैं वो सर्वाइव कर पाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका जो करो है, इसकी जो करो आता है वो आता है कनक्यो, ये वाली है, ये वाली आ रही है कनक्यो, ये आपको याद रखना है। और इसमें ऑयस्टर्स ओएक ट्री भी आता है, ठीक है, यहाँ लिखा है थर्ड, ठीक है ना। तो इसमें ऑयस्टर भी आता है, और इसमें मैंने क्या बताया, डेथ रेट जो है वो मैक्सिमम होती है। याद रखना, डेथ रेट जो है वो मैक्सिमम रहती है। और इसमें क्या होता है, लाइफ स्पान बड़ा शॉर्ट रहता है, और मोर्टेलिटी हमने देखा अर्ली स्टेज में होता है। और इसकी ऑयस्टर जो है इसकी एग्जांपल है। रिप्रोडक्टिव इवेंट लाइकली टू बी वंस इन लाइफ टाइम में देखा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो अब इसी के साथ हम देखते हैं आज के क्वेश्चन जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप करो इज टिपिकली एसोसिएटेड विद स्पीशीज टू हैव हाई सर्वाइवल रेट इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ स्टेज। तो यहाँ पे हाई रहती है मिडिल में भी और अर्ली में भी, जैसे मैंने बताया आपको पहला। तो टाइप 1 जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट ए टाइप 2 सर्वाइवरशिप करो वेयर मोर्टेलिटी रेट और कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये कहा यहाँ पे टाइप 2 करता है एग्जिबिट। तो टाइप 1 में अगर ह्यूमंस आ गए, टाइप 1 में अगर एलिफेंट्स आ गए, तो टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था। तो टाइप 2 का जो आंसर है वो आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर हमें क्या आएगा। तो टाइप 2 का आएगा यहाँ पे बर्ड्स, क्या आएगा, बर्ड्स। तो बर्ड्स इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन है, इन ए टाइप 3 सर्वाइवर करो, टाइप 3 जो हमने पढ़ा सर्वाइवरशिप करो, मोस्ट इंडिविजुअल जो हैं वो मर जाते हैं अर्ली एज में। तो विद ए फ्यू सर्वाइविंग टू अडल्टहुड, इनमें से बताना है तो ये पैटर्न किसके अंदर रहता है। तो ओक ट्रीज जो हैं ये थर्ड में आते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको देखिएगा ये जो बनाया हुआ है, चाहे आप इसको देखिएगा ये जो बनाया हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सर्वाइवरशिप का मतलब यही होता है, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। तो हम और आपके लिए बीएससी के रिलेटेड ये जो है ये CSIR नेट के लिए, सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।